और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में देखिए आज जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। सदन में स्थानीय नीति और पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गूंजा, जिस पर सीएम ने जवाब दिया। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं विधानसभा परिसर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए बहुत सारे मुद्दे गूंजे, चाहे वो स्थानीय नीति का हो या पंचायत चुनाव में आरक्षण का हो या फिर जेपीएससी का मुद्दा हो। आज कई गंभीर मुद्दे जिन पर सदन में बहस हुई, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, यह चर्चा का विषय रहा। जिसके प्रश्नकाल के जरिए कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज सदन में आए हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 1932 आधारित खतियान को झारखंड में लागू करने का सरकार के पास प्रावधान और विचार है कि नहीं, ये सवाल आज सरयू राय ने जब सदन में पूछा था तो इस पर आज जो संसदीय कार्य मंत्री है राज्य के आलमगीर आलम, उन्होंने ये जवाब दिया कि 1932 आधारित खतियान इससे पहले 2002 में राज्य में लागू की गई थी, जिसके बाद उसी वर्ष हाईकोर्ट ने इस नीति को जो है वो निरस्त कर दिया था और उसके बाद लगातार प्रयास हुआ लेकिन कोई नीति नहीं बनाई गई। फिर उन्होंने हवाला दिया कि 2016 में 18 अप्रैल को स्थानीय नीति जो राज्य की सरकार ने लाया था, फिलहाल वही नीति राज्य में चल रही है। और जहां तक बात 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का, तो उस पर उन्होंने सदन को ये आश्वस्त किया कि 1932 में भी राज्य में सर्वे हुए हैं। इसके अलावा कई और ऐसे वर्ष हैं जिनमें सर्वे हुए हैं, इसलिए सबको समाहित करते हुए सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी जिससे सबका हित हो, किसी की भी हित की अनदेखी ना हो, इस ओर सरकार का जो है वो प्रयास होगा। और इसके लिए एक जो त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जानी है, उसके भी गठन का रास्ता जो है वो बहुत जल्द साफ होगा। और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर और जो 2002 में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसका भी सरकार अध्ययन कर रही है और उसी के अनुसार राज्य में जो स्थानीय नीति बनाने को लेकर कदम बढ़ाया जा रहा है, सरकार उस हिसाब से राज्य की स्थानीय नीति जो है वो तय करेगी। ठीक इसी तरीके से आज क्योंकि सोमवार था तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कई सवाल जो है मुख्यमंत्री से नीतिगत आधार पर सीधे विधायकों ने पूछा, जिसके तहत लंबोदर महतो ने जो ट्रिपल टी के आधार पर पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर कराने का पूछा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बाध्यता फिलहाल नहीं है। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में पुरानी व्यवस्था के आधार पर चुनाव हुए हैं और राज्य की सरकार भी बहुत जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि केंद्र ने अभी से ही पंचायती राज विभाग के कई प्रावधानों पर राशि का रोक लगा दिया है और बहुत जल्द अगर सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो इससे जो है वो विकास कार्य पर बाधा उत्पन्न होगी। और जहां तक ओबीसी आरक्षण का मसला है तो उन्होंने कहा कि अभी राज्य में ओबीसी आरक्षण के बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद सामान्य सीट से भी ओबीसी के लोग जो हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन सरकार का ये सरकार की तरफ से तैयारी है कि किस तरह से ज़्यादा जो आरक्षण का लाभ है वो इस कैटेगरी को दिया जा सके। सुदेश महतो ने भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो 3 राज्य के अलग आंदोलनकारियों की राजनीतिक हत्या हुई, सुनील महतो, शक्तिनाथ महतो और निर्मल महतो की हत्या की जांच एनआईए से कराने की बात कही, जिसपे मुख्यमंत्री ने एक तो स्पष्ट ये कहा कि ये नीतिगत सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि राज्य के आंदोलनकारियों की हत्या का मसला है तो उसमें सरकार ने यह जवाब दिया कि निर्मल महतो के हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सजा मिल चुकी है। सुनील महतो हत्याकांड की जाँच सीबीआई कर रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में आए थे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। ठीक इसी तरीके से गंगा नदी में जो फ्लोटिंग बोट में थाना खोलने की मांग अनंत ओझा ने की थी, उस पर भी सरकार की तरफ से जवाब आया है कि सरकार जल्द ही सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन कराने के बाद जो थाना खोलना है गंगा नदी में उस पर विचार करेगी। तो कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए। आज ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को लंबित रखा गया समय अभाव की वजह से। शून्यकाल की सूचनाएं जरूर सदन में पढ़ी गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन में स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर आएगा। जी आरती।
बिल्कुल। और अब देखना होगा कि जब दूसरी पाली में शुरू होगी कार्रवाई तो क्या कुछ और मुद्दों पर चर्चा होती है, किन मुद्दों को उठाया जा सकता है। नजर बनाए रखिए विपिन, और भी अपडेट्स लेंगे हम। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सीएम ने नीतिगत सवालों के जवाब दिए, कई मुद्दे उठाए गए जिसमें स्थानीय नीति और पंचायत चुनाव में आरक्षण का भी मुद्दा शामिल रहा। और अब दूसरी पाली में कई और मुद्दे जिन पर चर्चा होगी।